जय हिंद। मैं इस समय पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के धनगढ़ा गांव में पहुंचा हूं। उसी व्यक्ति के दरवाजे पे पहुंचा हूं जो कि आज आप लोग पेपर में काफ़ी सुर्खियों के साथ देखे होंगे। तमाम पेपर्स का हेडलाइंस था कि डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के धनगढ़ा गांव में संदीप यादव नामक व्यक्ति की उसी के पड़ोसी ने ये कहे कि हत्या करके लाश को फेंक दी। तो आपको बताना चाहेंगे ये संदीप यादव वही हैं जो कि 14 तारीख की संध्या 7 बजे उनके पड़ोसी अब कौन हैं उनके परिजन बताएंगे। वो खाना खाने के लिए बुलाते हैं, फिर घर में ले जाते हैं। और ये जैसा कि बता पा रहे हैं कोई विवाद छोटा मोटा पेड़ का था, ये कहे कि खेत आड़े हो सकता है उसी का कोई भूमि विवाद था जिसको लेकर इन लोगों ने आवेदन भी दिया था। विगत 4 माह पहले दिया था, मामला सुलझ गया था जैसा कि बताया जा रहा है। इसके बावजूद भी फिर गुड फेथ में लेकर और संदीप यादव की किस परिस्थिति में हत्या की जाती है, खैर हम बात करेंगे इनके परिजनों से और घटना ही पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए, आप कौन हैं? हम उनके साला हैं। आप उनके साला हैं, तो संदीप यादव जी की हत्या कैसे की गई है बताइए आप। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ से बोल रहा था लोग, हम तो रात में आए जब उनका डेथ हो गया था। आए तो यहाँ सुने से घर बुला कर ले गया था लोग खाना खाने के लिए, कोई पार्टी उटी रख कर। तो खाना खिलाने के लिए ले गया लोग, खाना खाने का दौरान इनको घर में बांध कर मुआ दिया लोग, मार कर। अब लाठी डंडा से आज कुछ कोई चीज़ से मारे लोग। पहले से विवाद था? पहले से विवाद था, लेकिन विवाद बोल रहे थे आप लोग। विवाद तो सलट गया था पहले से, 3-4 महीने पहले से विवाद था। पेड़ का विवाद था, उसके खेत में पेड़ था जो काटा था लोगों, तो ये उठा कर ले आए थे, वो विवाद खत्म हो गया था। क्या आपके परिजन को आशंका नहीं था कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते? नहीं, वैसा कोई अथी नहीं था। तो ये उनके साला है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिल कुमार यादव। ये अनिल कुमार यादव जी उनके साला है। फिलहाल उनके माता श्री से बात करना चाहेंगे। अब सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान में कानून की अक्सर बातें करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। 2 किस्म का कानून है। एक हिंदुस्तान में कानून उस व्यक्ति के लिए है जो अमीरों के लिए है, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। उसके लिए वो लाख अपराध करेगा, क्राइम करेगा, लेकिन फिर भी उसे ये कहे कि प्रशासन के लोग छूट देते हैं। और एक गरीबों के लिए कानून है जो एक गरीब के दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं। देख पाते हैं संदीप यादव की हत्या तो कर दी गई है, जिसे ये कहे कि 3 बेटियां और एक अबोध बेटा है, 1.5 माह का बेटा है। हालांकि सबको आपको दिखाएंगे और संभवतः लगता है ये सबसे बड़ी बेटी है जिसे आप देख पा रहे हैं। ये छोटी बेटी है उससे, मतलब कि मादिल, और ये सबसे छोटी बेटी है। अब आप सोच सकते हैं इस बच्चे का क्या होगा। हो सकता है जब हत्या हुआ तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 माह कोई आकर शायद हाल समाचार पूछ ले, कुछ सिंपैथी दे पाए, लेकिन उसके बाद शायद कोई पूछने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर इस व्यक्ति को किसने ये परमिशन दिया हत्या करने का। इस माँ को, बूढ़ी माँ को देखिए, आपके सामने बूढ़ी माँ विवश खड़ी है जिसका पुत्र छीना गया। पुत्र का हत्या करने का आखिर हक कौन दिया था। फिलहाल बात करेंगे संदीप यादव की माता जी से। ये बाबू, पापा कहाँ हैं? बोलो बेटी। तो ये बच्ची बोल नहीं पा रही है, रो रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके लिए कानून कहाँ है? मैं अपील करना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, ऐसे लोगों को एसपीडी ट्रायल के अंतर्गत निस्संदेह फांसी की सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होगी। कल किसी दूसरे का बच्चा अनाथ नहीं हो, किसी दूसरे माँ का ये कहे कि बेटा नहीं छीना जाए। काश आज संदीप यादव होता तो शायद इस बच्चे की ये हालात बद से बदतर नहीं होती। और माता श्री की आंखों में भी आंसू साफ साफ देखा जा सकता है। चाची, रुआ बेटा के यहाँ से क्या बुला के ले गल? बुलाई जादू ले गई ना। और रुआ उटा में घरे रही बुलावे तो हाँ, हई लंग बैठा रही तो बुला के ले गलन जे चला हमारा घर है। तो कहला काहेला, तो चले जरूरी बा। तो उहें जाके कहता चलो खाना उना खा के आइए। अब खाना खियावे ला ले गलन, ना घर में का जानी बन कह के बाबू के हमरा बुंगा दलन। तो ओकर पोता आयल बोला ले गले चल हमरा घर है। हम कहनी काहे रे, तो चल ला। तब गईनी तो ओहि में मुँहा देले रहे, चिल्लाए लगनी। हम अब कुनिया से छापी तो हमरो के मारलात, ओने छापी तो ओने जाई तो ओने से मारला। 4-5 लात हमरा पीठ पर मारलक। बुलाओ करनी कि बउआ हमर कहाँ बड़न? हाँ, बुलाए गरनी बबुआ हमर कहाँ आयला होता रह काहे जंग चला घरे। चाची, रुआ मालिक का मरला कितना दिन हो गल? अब हमरा इतना मालूम नहीं खे, ढेर दिन हो गया। बच्चा रहलन सब। अब आपको बताना चाहेंगे, आप मेरे वीडियो को स्पष्ट देख पा रहे हैं, उस बूढ़ी माँ का ये समय, ये बूढ़ी हो चुकी हैं। जब ये चाची जवान थी उस समय पति को भगवान छीन लिए।
अब जब बूढ़ी हुई, जब बेटा से सुख मिलने का जब दिन आया, तो इस पड़ोसी ने, इस पापी ने, इस हत्यारा ने बेटा को छीन लिया। अब सवाल ये है, ऐसे लोगों को मैं अपील करता हूँ, इस कानून का शिकंजा काफ़ी मजबूत होना चाहिए और सब परिवार को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाला दिन कम से कम अपराधकर्मी अपराध करने से पहले बार बार सोचे। अब हम फिलहाल बात करेंगे उनके अन्य पड़ोसी से। रुआ के हैं उनकर और रुआ क्या मानते था? मामा है उनका। मामा है। हाँ मामा है लड़का। अबे सभी लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और वह बोली का देखनी दूरा पर से पकड़ के ले गलन, चला हमरा घरे खाना खियावेला, आ मार के घर में मुँह दलन। हमनी के नहीं तो हमनियों के मरलन। आ दौरा ला के रास्ता लेलन, रास्ता मांग के बांध देलन। आगे लग सारा लोग घर खोलवावे तक घर ना खोलन। कह दूँ कर बेटी जो हम चाबी ले ले बनी, हम चाबी ले ले बनी, या गाड़ी देवे वही में हम मारे वही या घर में ताला मारा गेल। घर भर के लोग दूरा पर लाठी भला लेके खड़ा रहे। आ हमनी जाई तो हमनी के चहट के पेला देवे। लोग जब गेल तो सारा लोग पर झुक जाए ओकर घर भर के लोग। मैं कानून के रखवाला से सीधा सवाल ये करता हूँ कि आखिर आपके भी घर में कोई न कोई होगा, बीबी होगी, बच्चे होंगे। अगर आपके साथ भी इस तरह का हरकत किया जाए तो सोचिए क्या होगा आपके ऊपर। मैं आपसे अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कम इस गरीब परिवार को सटीक न्याय मिलना चाहिए, ताकि आने वाला कोई भी पापी इस तरह का पाप करने से पहले उसका आत्मा बार बार सोचे। फिलहाल आपको हम उनके पत्नी से, विधवा से बात नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपको हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो बात करने कंडीशन में नहीं है। इस कंडीशन में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आपको दिखाना चाहेंगे। आप छुड़ाने गए थे? क्या नाम हुआ? सोनू कुमार यादव। हम छुड़ाने गए थे तब सुरेंद्र यादव है ना, उनको मार रहा था लोग तो छुड़ाने गए थे। हम छुड़ाने गए थे ना, तब सुरेंद्र हमको कॉलर पकड़ा, अब बिक दिया दोगा में। भुलाई यादव आए, हमको थप्पड़ चलाने लगे हमारे ऊपर। आपको पता है क्यों हत्या किया गया? ना, हमको पता नहीं। कोई पहले से विवाद कोई था नहीं? ना, नहीं था। तो जब आपको फेंक दिया लोग, तब यहाँ दौड़ कर आकर क्यों नहीं बोले कि पीट रहे चाची लोग? थी, जब तक चाची गई तब तक मुआ दिया था लोग। मार कर, पहले मार कर, ओ, तब आया वो लोग कहने हम लोग के, तो हम लोग गए इधर से। तब मैं इस समाज से भी अपील करता हूं, आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए और ऐसे परिवार को आप लोग इस गांव से भी हटाने का प्रयास करें। कानून तो खैर अपना काम करेगी ही, और मैं अपने इस बिहार सरकार के जो कानून मंत्री डॉक्टर शमीम साहब हैं, शायद आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। मैं आपसे विशेष अपील करता हूँ कि स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत मुकदमा चलाकर इस पापी को, जितने भी इसमें संलिप्त लोग हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा देकर इन्हें फांसी की सजा हो, ताकि आने वाला व्यक्ति पाप करने से पहले, हत्या करने से कल पहले, किसी का गोश्त सुना करने से पहले, किसी का मांग सुना करने से पहले बार बार सोचे। मैं फिलहाल देखिए ये विधवा की, ये विधवा की पत्नी है। आप देख सकते हैं हालात इस विधवा का क्या है। मैं विधवा से बात आपको नहीं कराऊंगा, मैं बात कराने की परिस्थिति में नहीं हूँ, बोलने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन ये मार्मिक वीडियो आपको जरूर दिखा रहा हूँ कि सोचिए इस परिवार का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। जो बच्चा शायद ये अपने पिता को भी नहीं पहचान पाया होगा खुद से, जो बच्चा ये 1.5 माह 2 माह का बच्चा है। आप सोच सकते हैं ये कल होकर जब बच्चा सियाना होगा तो अपने पिता को खोजेगा, तो फिर यहाँ के लोग कहाँ से उसके पिता को बताएंगे, क्या बताएंगे। अब सवाल यह, जब इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया है, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कानून की का जो प्रावधान होता है, सजा देकर फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं फिर से अपील करता हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो भी सिस्टम के लोग हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस आला अधिकारी है, आप लोग कहीं ना कहीं निस्संदेह मजबूती के साथ इस परिवार को मदद कीजिए, अन्यथा आने वाले दिन में कानून नाम का चीज़ नहीं रह जाएगा, कोई किसी का हत्या कर देगा। तो कानून नाम का चीज़ अगर आप चाहते हैं स्थापित हो, तो निस्संदेह इस परिवार का मदद आपको करना होगा। और भ्रष्टाचारी के पूरे परिवार को मैं फांसी की मांग करता हूं कि ऐसे पूरे परिवार को फांसी हो। और आने वाला ये भी मैं कहना चाहूँगा, और जो अधिकारी मेरे वीडियो को काश देख पा रहे हैं, तो चूँकि 4 बच्चे हैं अबोध, एक विधवा है, फिर माँ है, अब कल से इनको खिलाने वाला कहाँ से आकर कौन खिलाएगा। हो सकता है सगे संबंधी हो, 1 माह 2 माह है, हाल समाचार पूछे, ड्यू टू सिंपैथी, बट ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। इसलिए शासन प्रशासन के लोग, आप लोग कम से कम, मैं आपसे अपील करता हूँ कि ऐसे परिवार के लिए आप लोग कम से कम कुछ ना कुछ व्यवस्था करें। एक भाई साहब मेरे हैं, कुछ कहने वाले हैं, बोलिए। ये सर, अगर फांसी नहीं होगा, अगर जेल से छूट गया, ठीक है, तो शमशान घाट बनाऊंगा उसका घर का हम। अगर फांसी नहीं हुआ तो। आप कौन हैं? आप? हम उसका बड़ा भाई हैं। और ये चंदीप यादव के बड़े भाई हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। मैं भी वही मांग करता हूं कि फांसी होनी चाहिए, कि कल होकर कोई बच्चा अनाथ नहीं बने,
कोई महिला विधवा नहीं बने। आप देख पा रहे हैं जो स्थिति है, मैं बहुत बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं क्या बताऊं, लेकिन कानून को ये कहे कि कहीं ना कहीं कि कानून नाम का चीज नहीं है, कहीं ना कहीं कहे कानून से लोगों का भय उठता जा रहा है, और शायद उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की हत्याएं होती जा रही है। इस प्रकार की हत्या को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कानून को कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी प्रावधान देनी होगी, ताकि समाज में करप्शन और भ्रष्टाचार रोक पाए। और कम से कम इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो बच्चे आपके सामने देख पा रहे हैं, छोटे छोटे ये तीनों बच्चे आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी बेटी यही है, उसके बाद ये है, फिर ये है, और ये छोटी है कि ये देखिए अबोध ये जो बच्चा है, देख पा रहे हैं इस बच्चा का क्या होगा। ऐसे पापी को कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं इस समय उसी स्थल पर हूँ जहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं, इसी रूम में चंदीप जादव की यहाँ के जो ये उनके पड़ोसी है हत्या किए थे, यही रूम है। जैसा कि उनकी ये भाभी बता रही है कि यहीं पे बांधकर हत्या मतलब कि किया गया था। और यहीं आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो अंगौछा देख पा रहे हैं, ये मृतक का अंगौछा है। और जो बच्चे बता रहे हैं यहीं पे हत्या किया गया था। तो संदीप जादव की हत्या इसी कक्ष पे की गई, यही रूम में मौत है। संदीप यादव की भाभी बता रही है यहीं पे हत्या की गई थी। गमछा उसी का है, और गमछा आपको दिखा पा रहे हैं, ये यही पे आप देख पा रहे हैं, गमछा से मुंह बांध कर मारे हैं। सब खाना खाने ला बुला लाया है घर से।